नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा और भाई दूज की कि इसके मुहूर्त क्या होंगे, किस तारीख को इसे मनाना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और दिन बुधवार। आज प्रतिपदा दोपहर 2:42 तक, स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:24 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु कल 11:47 से 1:13 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपको कोई ज्योतिषी समस्या हो और आप निजी सलाह लेना चाहते हो मुझसे, तो मेरा नंबर है 9893363928 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो ये वो नंबर है जिसमें आप 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप अपने निजी से प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए, अब सूचना हुई समाप्त और अब चर्चा करेंगे कार्तिक महीने के दो त्योहार, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की। वैसे अगर हम देखें तो दीपावली के त्योहार का इंतजार सभी को रहता ही होगा। 5 दिन चलने वाले दीपोत्सव का हर दिन एक नया पर्व होता है। धनतेरस के बाद नरक चौदस, नरक चौदस के बाद दिवाली, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। दीपों का पर्व यूं तो राम के घर वापसी और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ मनाया जाता है, पर गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके और उनकी पूजने की परंपरा रही है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन ये पर्व आता है। इस साल गोवर्धन 26 अक्टूबर को सुबह 6:03 से 8:21 तक मनाई जा सकती है। बहुत से स्थानों पर इस पर्व को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का जिक्र पुराणों में मिलता है। बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण माता यशोदा के साथ ब्रज में रहते थे और माना जाता है कि उस वक्त अच्छी बारिश के लिए सभी लोग इंद्र की पूजा किया करते थे। एक वर्ष भगवान ने ठान लिया कि इंद्र का घमंड तोड़कर रहेंगे और तभी से इंद्र के पूजन के बजाय गोवर्धन की पूजा की बात कही। सबने कान्हा की बात तो मान ली, पर इंद्र के कोप से सभी डरे हुए थे। हुआ भी वही। नाराज इंद्रदेव ने तेज बारिश कराई और ब्रज पर कहर बरसा दिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया और सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। जब तक इंद्र का क्रोध बरसता रहा, भगवान मुस्कान के साथ पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रहे और पूरा ब्रज वहीं पर शरण लेकर रहता रहा। इंद्र को अपनी जब गलती समझ में आई, उनका कोप शांत हुआ, तो माना जाता है कि उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। गोवर्धन पूजा का महत्व और विधि बड़ी वैसे तो मैंने बता ही दिया कि गोवर्धन का महत्व इसलिए कि जो वृक्ष, जो पर्वत है, उससे बारिश होती है और बारिश से किसानों का घर चलता है, किसानी होती है। गाय जो है किसानी में काम आती है, इसलिए गोबर से गोवर्धन की पूजा बना करके, पर्वत बना करके और फिर उसकी पूजा की जाती है। गाय की भी पूजा होती है। प्रकृति और इंसानों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले प्रेम और सम्मान का पर्व इसे माना जाता है। इस दिन पूजा के लिए किसान पशुपालक खास तौर से तैयारी करते हैं। घर के आंगन या खेत में गाय के गोबर से उन्हें गोवर्धन देव बनाए जाते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। पूजा की जाती। तकरीबन दूसरी पूजाओं की तरह इसमें सवेरे स्नान करके भगवान की सुंदर प्रतिमा बनाकर उस पर भोग चढ़ाया जाता है। गोवर्धन देव के अलावा भगवान कृष्ण का दूध से स्नान कर उन्हें भी पूजा जाता है। तो ये तो गोवर्धन पूजा का महत्व रहा। और अब बात करते हैं आज के ही दिन भाई दूज भी मनाया जा सकता है। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रतिपदा है वो दोपहर 2:42 तक है। इसके बाद आप द्वितीया की भाई दूज की पूजा भी कर सकते हैं, यानी भाइयों का टीका कर सकते हैं। एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो भाई दूज है वो मध्याह्न में मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में 2:45 से लेकर के अगले दिन तक यम द्वितीया का पर्व मनाया जा सकता है। तो भाई दूज का त्योहार भाई बहन के सुदृढ़ रिश्तों को बेहतर कराने के लिए दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में, सनातन में भाई बहन के स्नेह का प्रतीक के 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, दूसरा भाई बहन की रक्षा
की प्रतिज्ञा का त्योहार। दूसरा ये होता है जो यम द्वितीया या भाई दूज कहते हैं, जिसमें बहनें भाई के लंबे आयु के लिए व्रत करती हैं और भाई दूज में अपने भाई का टीका करती हैं। कहते हैं इसे यम द्वितीया कहते हैं। कहानी है कि यमुना अपने भाई यमराज से हमेशा ये शिकायत करती कि भाई तुम आते नहीं। फिर एक दिन भाई का न्योता हुआ, यमराज ने यमालय का और सारा काम बंद करके और भाई बहन यमुना के घर वो पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने बहन से टीका कराया और भोजन किया। उस दिन यमराज ने बहन को वचन दिया कि आज के दिन कोई भी बहन अगर अपने भाई का टीका करे और भाई उसके हाथ का बना भोजन करे तो उसे कभी भी यम का भय नहीं होगा। तो इस कामना से आगे चल करके भाई दूज मनाया जाने लगा। इसे यम द्वितीया कहते हैं। चलिए, तो इस दिन बहनें व्रती रहती हैं, भगवान का पूजन करती हैं और भगवान की पूजा करके और अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं। फिर भैया आते हैं, टीका करते हैं, भोजन करते हैं और बहन को ढेर सारा उपहार देते हैं। बस भाई बहन के प्यार का ये त्योहार इस तरह से मनाया जाता है। तो आज अब आपके समझ में आ गया कि गोवर्धन पूजा 2:42 तक और 2:42 के बाद फिर आप यम द्वितीया की पूजा कर सकते हैं, भाई दूज की पूजा कर सकते हैं और अगले दिन तक भी कर सकते हैं। मतलब इस बार जो यम द्वितीया है वो 2 दिन मनाई जा सकती है। मतलब आप 26 को भी मना सकते हैं 2:42 के बाद और 27 को भी मना सकते हैं लगभग 2 बजे के आसपास तक। मतलब हमारे पास में 2 दिन है जिसमें आप आराम से टीका कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है राज। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, भविष्य, कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं? कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं? जन्म तारीख बताएं अपनी। 13 जुलाई 2006। 13 जुलाई 2006 और जन्म समय 12:10। ये क्या दोपहर में है? जी। जन्म स्थान बरेली, रायसेन जिला। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? भविष्य में जॉब लगेगी कि नहीं? अभी किस क्लास में हैं आप? 12th क्लास, 12वीं। क्या सब्जेक्ट क्या लिया आपने? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हाँ। बहुत सुंदर। एग्रीकल्चर लिए, आगे चलकर करियर बनेगा कि नहीं? आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि मकर है, आपके 11वें स्थान में बुध शनि भाग्येश दशमेश 11वें स्थान में है। निश्चित तौर पर आपकी बढ़िया नौकरी मिलेगी, मगर कहीं आत्मविश्वास कम है। इसका मतलब है आप थोड़े से कंफर्ट में रहते हैं। कोशिश करें, खूब हार्डवर्क करें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पर जिस दिन शादी करिएगा, शादी से पहले अर्क विवाह कराइएगा और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो निश्चित तौर पर अच्छा करियर रहेगा। पर याद रखें, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के ग्रह आपके दिखाई पड़ते हैं, 7वें स्थान में राहु है और जिस तरह के ग्रह आगे दिखाई पड़ रहे हैं कि शुक्र की दशा अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगी और 2026 तक लगातार रहेंगे। ऐसी स्थिति में जातक का मन पढ़ाई में कम लगता है और अगर पढ़ाई में कम लगा तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपके करियर में काफी परेशानी आएगी। तो 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल और बड़े मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जी, हमारे साथ गिरीश जी हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, आगे का जानना चाहता हूँ सर। जॉब लगेगा कि नहीं सर? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5/6/1990। पढ़ाई क्या की आपने? जन्म समय? जन्म समय सर 9 बजे। सुबेरे शाम? शाम में सर। और जन्म स्थान? जगदलपुर। पढ़ाई क्या की आपने? ग्रेजुएशन हो गया सर। ग्रेजुएशन क्या? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई? बीए सर। हैं? बीए। और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी सर जोर से बोलिए सर, मुझे सुनाई कम पड़ता है। हेलो, क्या पढ़ाई की है आपने? बीए कंप्लीट हुआ है सर अभी। और पढ़ाई, नौकरी क्या करते हैं? अभी कुछ काम करते हैं? अभी कुछ नहीं सर, घर ही में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए देखते हैं, घर में ही हूँ और आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं। क्या लिखा है शास्त्र में? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि सततम विना न ही सुप्तस्य
न ही सुप्त ससिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं चला जाता, शेर को शिकार करने घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं ये सूक्ति आपके लिए क्यों विशेष है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनना। और हर वो बच्चा जो अपने घर में बैठ करके प्रयास करना चाहता है, उसे लगता है, मुझे लगता है कि उसे ये सूक्ति एकदम याद रखनी चाहिए। यद्यपि शेर जंगल का राजा है, पर फिर भी शिकार करने उसे निकलना पड़ता है। बहरहाल आपका जन्म लग्न धनु राशि आपकी तुला है, आपके तीसरे स्थान के स्वामी शनि राहु से आक्रांत है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप अपने आप में सैचुरेटेड हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको नौकरी की आवश्यकता है, आप अपने आप में काफी ज्यादा सैचुरेटेड हैं। मगर फिर भी नौकरी के प्रश्न का जवाब यह है कि नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि तृतीय शनि मन का स्वामी राहु से आक्रांत होता है। मतलब आपके पास में कल्पना करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं जिसी में आप लगातार व्यस्त रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाई और दूसरी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। आपके दूसरे स्थान में शनि राहु है, जिसका मतलब यह है कि आपको पितृदोष है, पितृदोषों के कारण संतति अवरोध है और इसके कारण ये परेशानी है। कभी मौका मिले तो आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में सरप्रसाद और फिर रुद्राभिषेक करा लीजिएगा। वैसे बीते 3 सालों से राहु के अंतर्दशा चल रही है, मतलब आपके घर में परिस्थितियां बेहद खराब हैं। क्या करना चाहिए? तत्काल आपको रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए, इससे फायदा होगा। वेदांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, आप टीवी की आवाज और थोड़ा बढ़ा लीजिए तो और अच्छा रहेगा। हाँ थोड़ा और टीवी की आवाज बढ़ाइए थोड़ा, सारे दर्शकों को टीवी की आवाज पता चलनी चाहिए। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ। 22/5/2005। 2007। 5 जी। जन्म समय? 22/5/2005 पंडित जी। जन्म समय? 5। अच्छा लग रहा है ना आपकी आवाज, आपको ही सुनाई पड़ती है तो और जोर से बोलिए थोड़ा और। 22/5/2005। हाँ सुन लिया लोगों ने। जन्म समय? और समय है पंडित जी 2:15। सवेरे या दोपहर? दोपहर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बालाघाट वाराणसी। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं वेदांत जी? वेदांत के लिए पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि वो 12th में है, 12th पास किया हुआ है बायोलॉजी से, अब आगे मेडिकल फील्ड में जा सकता है, कैसा कर सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और भी जानकारी चाहिए थी कि मेडिकल फील्ड में जा सकता है कि नहीं। वेदांत बहुत बढ़िया जी। आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि उसकी तुला है, लग्न में बृहस्पति के साथ में केतु, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र है, आगे चल करके राज करेगा। दशम स्थान में शनि है, बहुत भाग्यशाली है। आपके बेटे को मेडिकल फील्ड में जाकर सफलता मिलने के योग बड़े प्रबल हैं। नवमांश में सूर्य राहु से आक्रांत है, इसलिए भटकाव की संभावनाएं भी वैसी बनी रहती है। राहु के अंतर्दशाएं चल रही है 2024 तक, यानी पढ़ाई में मन कम लगेगा और बाहरी बातों में ध्यान ज्यादा लगेगा। इसलिए राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करें और मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो बहुत जल्दी आपके वेदांत जी को नौकरी लगेगी, आगे चलकर करियर अच्छा रहेगा। लगे तो आप इनके 4 कैरेट का पन्ना और ओपल भी पहना देवें, कल्याण होगा। आज चर्चा हो रही है कि गोवर्धन कब मनाएं, तो गोवर्धन पूजा आज और साथ में 2:42 के बाद में भाई दूज अगले दिन तक, तो मतलब कुल मिलाकर के 2 दिन भाई दूज मना सकते हैं, मगर गोवर्धन पूजा आपको आज ही करनी पड़ेगी। चलिए अब हमारे साथ आराधना जी जुड़ चुके हैं। आराधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, बताइए। अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। हम काफी परेशान है कि मतलब उनकी जॉब कहीं बदली नहीं रही है। हम लोग स्थान परिवर्तन करना चाह रहे, जहाँ पे है वहाँ नौकरी ठीक नहीं चल रही है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970, शाम को 5:50, स्थान इलाहाबाद। जी स्थान बदलना चाहते हैं, क्या मौका मिलेगा, क्या नौकरी बदलेगी? आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मीन राशि, उनकी कन्या है और
भाग्येश मंगल छठे स्थान में है, पूरे जीवन भर संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष ही दिख रहा है। एकादशी शनि धन स्थान में है और एकादश स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए रूटीन में हमेशा प्रेशर बना रहता है, कभी भी प्रेशर से फ्री नहीं हो पाते। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सितंबर 2022 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर में आपके हस्बैंड को बहुत शानदार नौकरी मिलेगी, मगर चेंज करना पड़ सकता है और इस चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। इस समय और भाग्येश की दशा शुरू हो चुकी है, मतलब आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर में आपके हस्बैंड को बहुत बढ़िया शानदार नौकरी अच्छी जगह पर मिल जाएगी। करना क्या चाहिए, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मुआ पहने, पति से कहें मंगल का व्रत क्या करें, नमक तेल का त्याग, हनुमान जी का दर्शन क्या करें, कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर तरुण जी है। तरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। तरुण जी जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसा होगा, मतलब मुझे कैसा टाइप का जॉब मिलेगा। कैसा टाइप का जॉब मिलेगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं ना, तो फिर बताऊंगा कैसे टाइप का जॉब मिलेगा। 21 सितंबर 2007। अच्छा, और जन्म समय कब पैदा हुए थे आप। 10 बजे सुबेरे शाम, रात 10 बजे रात में। और जन्म स्थान कोंडागांव, छत्तीसगढ़। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, किस क्लास में हैं आप। अभी मैं 10th क्लास में हूँ। और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं आगे बायो लूंगा या फिर कॉमर्स। अच्छा, मूड कैसा रहता है, गुस्सा कितना आता है आपको। जी मुझे गुस्सा तो ज्यादा नहीं आता है जी। कॉन्फिडेंस कम है, अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। कॉन्फिडेंस अच्छा है। कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कम है, ज्यादा है ये भी सही बात है। चलिए आइए देखते हैं, कॉन्फिडेंस सही में बहुत ज्यादा है आपके पास। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी राशि धनु है। आपके तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्ष हो। जब कभी भी किसी का तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो ऐसा जान लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कंफर्ट का शिकार है और बहुत आराम तलब होने के कारण जिंदगी में बहुत कुछ मिस करने के लिए राजी है। मुझे लगता है कि यदि बहुत कुछ मिस कर रहा हूं तो आपको क्या करना चाहिए, बड़े आराम से करना चाहिए, बड़े आराम से लेना चाहिए। ऐसा किसी कवि ने कहा है कि आराम शब्द में राम छुपा जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द में राम छुपा जो भव बंधन को खोता है। तो ये सभी प्रकार के भव बंधन को खोने वाला आराम है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है, मगर जिंदगी में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, जिंदगी में खुशी नहीं मिलती। आराम की एक खासियत है। चलिए, आपका जन्मलग्न वृषभ राशि आपकी धनु है, जिसका तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में, मतलब मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, वरना आगे चल करके करियर बहुत टफ रहेगा। हालांकि आपका मंगल धन स्थान में, बहुत मेहनती हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, परंतु आराम के कारण ये सारी चीजें थोड़ी पीछे हो रही हैं। करना क्या चाहिए, खूब मेहनत करिए, आगे चलकर कॉमर्स लीजिए और कॉमर्स लेकर के MBA करिए और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। इसके अलावा कुछ करना हो जी, माता पिता को बहुत आदर करें, 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, भगवान शनि की पूजा करें, जीवों की सेवा करें और बहुत हम्बल रहें तो आपको फायदा होगा। अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी कॉल लग रहे हैं जी, खुश रहो। क्या हाल है भैया। देवरिया से, ठीक है सर जी, देवरिया से बोल रहे हैं। हाँ, हम भी देवरिया के हैं, बैकुंठपुर मेला। हाँ, बताइए जन्म तारीख। 4/4/2084। फिर से बताइए। 4/4/2084। हाँ, 4 अप्रैल 2084। ओहो, समय के आगे चल रहे हैं। हाँ। जन्म समय 10:05 शुक्रवार, सुबेरे शाम का सुबह। हाँ, और जन्म स्थान ग्राम कुसमोनी, पोस्ट बैकुंठपुर। यानी यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं। क्या सर जी। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाले बैकुंठपुर। नहीं, वो बैकुंठपुर मेला नूनखाड़ी स्टेशन देवरिया के पास है। हाँ, बताइए। हमारी महाराज। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी देखिए, बहुत दिक्कत में हम पड़े हैं। हाँ, पूरा संसार दिक्कत में है, बहुत कष्ट है।
चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मिथुन राशि आपकी मेष है, आपके 11वें स्थान में बुध के साथ में चंद्रमा। चीजें काफी ज्यादा तनाव में है। दशम स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। इस समय जो दशाएं चल रही है और उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है राहु की महादशा और राहु की महादशा में शनि का अंतर है। थोड़ा टफ टाइम है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही शनि की अंतरदशा 2023 में खत्म होगी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्मूथनेस आएगी। मतलब अभी आपको 4 से 5 महीने इंतजार करना होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काली चीजों का दान, शनि मंत्र का जाप करें तो कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब बात से आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।